रोहन एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसके परिवार में केवल उसकी माँ शालिनी थी। रोहन के पिता का निधन तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। शालिनी ने अकेले ही रोहन को पाला था और उसे एक अच्छे इंसान के रूप में बड़ा किया था। वह दिन रात मेहनत करती थी ताकि रोहन की हर जरूरत पूरी हो सके। रोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसकी माँ का सपना था कि वह एक बड़ा आदमी बने। शालिनी ने अपने सारे सपने रोहन के भविष्य से जोड़ दिए थे। हर दिन वह अपने बेटे की सफलता के लिए प्रार्थना करती थी और उसे प्रेरित करती थी। रोहन ने भी अपनी माँ को सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। स्कूल में वह हमेशा अव्वल आता था और गांव के लोग उसकी तारीफें करते नहीं थकते थे। शालिनी के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती थी कि उसका बेटा सभी की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। समय बीता और रोहन ने कॉलेज में दाखिला लिया। अब उसे शहर में जाकर पढ़ाई करनी थी। शालिनी ने अपने बेटे की खुशी के लिए दिल पर पत्थर रखकर उसे शहर भेज दिया। रोहन को भी अपनी माँ से दूर जाने का दुख था, लेकिन वह जानता था कि उसकी माँ ने उसके लिए कितने बलिदान दिए हैं। शहर में रोहन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कुछ सालों बाद उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। वह अपनी सफलता से बहुत खुश था और जल्द ही उसने अपनी माँ को भी शहर बुला लिया। अब रोहन एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर काम करता था और उसकी माँ उसके साथ ही रहती थी। लेकिन सफलता के साथ साथ रोहन का भी जीवन बदल गया था। नए दोस्त, नए माहौल और नए जिम्मेदारियों ने उसे इतना व्यस्त कर दिया कि उसके पास अब अपनी माँ के लिए समय नहीं था। शालिनी ने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। वह बस अपने बेटे की खुशी में ही खुश रहने की कोशिश करती थी। एक दिन रोहन ने अपनी माँ से कहा कि उसे अपनी कंपनी में काम से कुछ दिनों के लिए विदेश जाना होगा। शालिनी ने रोहन को आशीर्वाद दिया और उसे खुशी खुशी जाने दिया। लेकिन उस दिन के बाद रोहन का रवैया बदल गया। वह अपनी माँ से कम बातें करने लगा और अपने काम में इतना डूब गया कि माँ का हाल चाल भी नहीं पूछ पाता था। शालिनी यह सब समझ रही थी, लेकिन वह अपने बेटे को कुछ नहीं कहती थी। वह बस दिन भर उसकी तस्वीर के देखती रहती और उसके लौटने का इंतजार करती। एक दिन शालिनी को बहुत तेज बुखार हो गया। वह कमजोर हो गई थी और उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। वह कई दिनों तक बिस्तर पर ही पड़ी रही, लेकिन उसने रोहन को यह सब नहीं बताया। उसने सोचा कि वह अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती, जो पहले ही काम में व्यस्त था। एक दिन अचानक शालिनी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वह अस्पताल में भर्ती हो गई, लेकिन रोहन को इसका कोई अंदाजा नहीं था। वह अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसने अपनी माँ को कई दिनों से फोन भी नहीं किया था। अस्पताल में शालिनी की हालत और बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है, लेकिन शालिनी ने एक बार भी अपने बेटे को फोन नहीं किया। वह अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती थी। कुछ दिनों बाद जब रोहन को अपनी माँ की हालत के बारे में पता चला, तो वह तुरंत घर लौटा, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। शालिनी ने अपनी अंतिम सांसें ले ली थी। रोहन अपनी माँ के बिस्तर के पास बैठकर फुट फुट कर रोने लगा। वह अपने आप को दोषी मान रहा था कि उसने अपनी माँ का ख्याल नहीं रखा। रोहन ने अपनी माँ के हाथ में एक चिट्ठी देखी। उसने वह चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, प्यारे बेटे रोहन, मुझे पता है कि तुम अपने काम में बहुत व्यस्त हो और तुम्हारे पास समय नहीं होता, लेकिन मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने इतनी मेहनत की और आज इस मुकाम पर पहुंचे हो। मैं हमेशा तुम्हारी सफलता की कामना करती रही हूँ। मुझे बस एक ही चिंता है कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो और हमेशा खुश रहो। अगर मैं नहीं रहूं तो भी तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना और मेरी यादों को अपने दिल में संजो कर रखना। मेरी यही आखिरी ख्वाहिश है कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारी माँ शालिनी। चिट्ठी पढ़कर रोहन का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ की ममता की कितनी अनदेखी की थी। उसने अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने का वादा किया और अपनी माँ की यादों को अपने दिल में संजो लिया। रोहन ने अपनी माँ की अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की और उसके बाद उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने अपने काम के साथ साथ अपने परिवार को भी समय देना शुरू किया और अपनी माँ की ममता को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन परिवार और अपने प्रियजनों का महत्व तो उससे कहीं अधिक होता है। हमें अपने माता पिता
और उनके बलिदानों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनका प्यार और ममता ही हमें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करती है। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।